मध्य प्रदेश में उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं। जनता ने एक बार फिर शिवराज सिंह पर भरोसा जताया। 28 में से 19 सीटों पर बीजेपी ने अपना कब्जा जमाया है। 9 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। ग्वालियर पूर्व और सांवेर के नतीजों से मध्य प्रदेश की महाभारत की तस्वीर साफ हो गई। ग्वालियर पूर्व में कांग्रेस के सतीश सिकरवार ने मुन्नालाल गोयल को हरा दिया, तो सांवेर से तुलसी सिलावट ने जीत दर्ज की है और प्रेमचंद गुड्डू को हरा दिया। जनता ने एक बार फिर प्रदेश की कमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के हाथों में दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी खुशी जाहिर की। पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ को एक बार फिर विपक्ष में बैठना होगा। प्रदेश में बीजेपी की इस ऐतिहासिक जीत पर प्रधानमंत्री मोदी ने फोन कर सीएम शिवराज को बधाई दी। उपचुनाव में जीत के बाद बीजेपी मुख्यालय में जश्न का माहौल। नेताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी मनाई। सीएम शिवराज सिंह का जोरदार स्वागत हुआ। सीएम शिवराज ने कहा, ये जीत सभी कार्यकर्ताओं की जीत है। सीएम शिवराज ने कहा कि जनता ने फिर से बीजेपी पर भरोसा जताया है। सीएम शिवराज ने जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा, यह हमारे संस्कार, शालीनता, विनम्रता और विकास की जीत है। उन्होंने कहा कि अहंकार करने वालों की हार हुई है। पीएम मोदी ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से फोन पर बात की। उपचुनाव में बीजेपी की शानदार जीत पर बधाई दी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पीएम और केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। एमपी उपचुनाव में मिली शानदार जीत पर पीएम की बधाई पर सीएम शिवराज ने आभार व्यक्त किया। सीएम ने ट्वीट कर लिखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके उत्साहवर्धक शब्दों व अमूल्य शुभकामनाओं के लिए हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। शिवराज सिंह ने लिखा कि मैं और टीम एमपी आपके सपनों के आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर एमपी बनाने हेतु कटिबद्ध हैं। आपके प्रेरणादायी शब्दों से हमें नई शक्ति मिली है। उपचुनाव में जीत के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जीएमपीसीजी से बात करते हुए जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये कार्यकर्ताओं की जीत है। सीएम ने कहा कि बीजेपी के लिए काम को देखते हुए जनता ने जिताया। उपचुनाव में बीजेपी की जीत को वीडी शर्मा ने कार्यकर्ताओं की जीत बताया। उन्होंने कहा कि सभी 28 सीटों पर जीत की उम्मीद थी। हारी सीटों पर बीजेपी कम अंतर से हारी है। वीडी शर्मा ने कहा कि हारी सीटों पर हार के कारण की समीक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जनता ने नकार दिया है कांग्रेस को, और अब मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम किया जाएगा। एमपी की जीत के बाद बीजेपी कार्यकर्ता जश्न में डूबे हैं। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा भी कार्यकर्ताओं के साथ जमकर झूमते नजर आए। वीडी शर्मा ने ढोल बजाकर अपनी खुशी का इजहार किया। उपचुनाव में बीजेपी की जीत पर मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि इस चुनाव में जनता की जीत हुई है। जनता ने विकास का साथ दिया। सांवेर से बीजेपी प्रत्याशी तुलसी सिलावट ने 53,264 वोट से जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू को 76,412 वोट मिले। इंदौर के सांवेर सीट से बीजेपी प्रत्याशी तुलसी सिलावट ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ जनता का आभार व्यक्त किया। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस की जमीन खिसक चुकी है। रायसेन की सांची विधानसभा सीट से बीजेपी के डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने 63,809 वोटों से जीत दर्ज की। रिटर्निंग ऑफिसर ने प्रभुराम चौधरी को जीत का प्रमाण पत्र दिया और इस मौके पर सांसद रमाकांत भार्गव और रामपाल सिंह भी मौजूद रहे। जीत के बाद डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने कहा कि प्रदेश में शिवराज और सिंधिया की नई जोड़ी उभरकर सामने आई है। उन्होंने कहा कि अब प्रदेश में विकास तेजी से होगा। हम जनता की उम्मीदों पर खरा उतरे हैं। उपचुनाव में जीत के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान बागंबरी मंदिर पहुंचे। बीजेपी ऑफिस जाते समय सीएम ने मंदिर पहुंचकर मत्था टेका और जीत के लिए धन्यवाद दिया। सुर्खी से मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने जीत दर्ज की है। उसके बाद भोपाल में उनके आवास पर समर्थकों ने जीत का जश्न मनाया। बदनावर सीट से बीजेपी उम्मीदवार राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने जीत दर्ज की है। जीतने के बाद दत्तीगांव ने कहा कि चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस ने कई हथकंडे अपनाए, लेकिन जनता ने बीजेपी का साथ दिया। मेहगांव सीट पर बीजेपी प्रत्याशी ओपीएस भदौरिया ने जीत दर्ज की है। मेहगांव सीट से कांग्रेस प्रत्याशी हेमंत कटारे ने भी ओपीएस भदौरिया को जीत की बधाई दी। उज्जैन पहुंचे मंत्री कमल पटेल ने उपचुनाव में बीजेपी की जीत पर जनता का आभार व्यक्त किया। कहा, बाबा महाकाल के चरणों में प्रणाम करने आया हूं। उन्होंने कहा कि जनता को धोखा देने वाली कांग्रेस को मतदाताओं ने सबक सिखाया। कमल पटेल ने कहा कि झूठ बोलकर एक बार जीत सकते हैं, दोबारा नहीं। उन्होंने कहा कि जनता ने कमल के फूल से लक्ष्मी जी की पूजा की। आज ही दिवाली मन गई। सांसद अनिल फिरोजिया ने भी जनता का आभार व्यक्त किया।
ग्वालियर पूर्व से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर सतीश सिकरवार ने जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि जनता पर पूरा भरोसा है। आगर में कांग्रेस प्रत्याशी विपिन वानखेड़े ने 1998 वोटों से जीत दर्ज कर ली है, जिसके बाद कई जगह जश्न मनाया गया। विपिन वानखेड़े ने जीत के लिए जनता का आभार व्यक्त किया। कांग्रेस प्रत्याशी रामचंद दांगी ने ब्यावरा से जीत दर्ज की। उन्होंने जीत के लिए जनता का आभार व्यक्त किया। अशोकनगर से कांग्रेस उम्मीदवार आशा दोहरे ने अपनी हार स्वीकार की। 17वें राउंड के बाद मतगणना केंद्र से बाहर निकलकर उन्होंने कहा कि हमने अच्छा चुनाव लड़ा, लेकिन जो नतीजा है उसे हम स्वीकार करते हैं। उपचुनाव में बीजेपी की जीत पर सीएम के बेटे कार्तिकेय चौहान ने कहा कि बीजेपी की बड़ी जीत कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता की जीत है। कार्तिकेय चौहान ने कहा कि कांग्रेस नेता और कांग्रेस की बातों को जनता ने नकारा है। उपचुनाव में बीजेपी जीत पर बीजेपी नेता जयभान सिंह पवैया ने अपने आवास पर समर्थकों को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। पवैया ने कहा कि पीएम मोदी और पार्टी कार्यकर्ताओं की वजह से जीत मिली है। उन्होंने कहा कि किसी को भूलना नहीं चाहिए। राम मंदिर निर्माण पार्टी के लिए एक बड़ी मजबूती साबित हुआ है, चाहे वो बिहार हो या फिर एमपी। जयभान सिंह पवैया ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उपचुनाव में कांग्रेस की हार कमलनाथ ने स्वीकार कर ली है। कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा कि जनादेश को शिरोधार्य करते हैं। उन्होंने कहा कि हमने जनता तक अपनी बात पहुंचाने का पूरा प्रयास किया। कमलनाथ ने कहा कि उम्मीद करता हूं कि बीजेपी सरकार किसानों के हितों का ध्यान रखेगी, युवाओं को रोजगार देगी, महिलाओं का सम्मान और सुरक्षा देगी। साथ ही कमलनाथ ने कहा कि हम जनादेश को स्वीकार कर विपक्ष का दायित्व निभाएंगे, प्रदेश की हित और जनता के हित के लिए सदैव खड़े रहेंगे। उन्होंने कहा कि इन परिणामों की हम समीक्षा करेंगे। उपचुनाव में कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा है, जिसको लेकर आज शाम 6 बजे कमलनाथ के आवास पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, जिसमें उपचुनाव वाले जिलों के जिला अध्यक्ष और सभी 28 सीटों के प्रभारी मौजूद रहेंगे। उपचुनाव के नतीजों पर कांग्रेस ने ईवीएम पर सवाल उठाए। दिग्विजय सिंह ने कहा कि क्या वजह है कि कोई भी विकसित देश ईवीएम का इस्तेमाल नहीं करता। उन्होंने चिप के जरिए ईवीएम को हैक किए जाने की आशंका व्यक्त की। विधायक कांतिलाल भूरिया ने ईवीएम पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है। साथ ही उन्होंने आयोग पर भी सवाल खड़े किए। कांग्रेस की ईवीएम पर सवाल उठाने पर सीएम शिवराज ने हमला बोला। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह कभी सच को सच नहीं कहते। एमपी उपचुनाव में मिली हार के बाद कई कांग्रेस नेता ईवीएम मशीनों पर हार का दोष मढ़ रहे हैं, जबकि वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री नरेंद्र नाहटा ने पार्टी की हार पर उसे आत्ममंथन करने की सलाह दी है। नाहटा ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी की अपनी विचारधारा है, जिस पर उसने 60 साल काम किया। उसको छोड़कर हनुमान चालीसा हमें वोट नहीं दिला पाएगा और ना ही दिला पाया है। कांग्रेस नेताओं के ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप पर उन्होंने कहा कि इस तरह से मैं अपनी कमजोरी की बात को छोटा नहीं करना चाहता। ईवीएम में गड़बड़ी का मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है। जिन्होंने आरोप लगाया है उनके पास प्रमाण होंगे। एमपी उपचुनाव में जीत के बाद बीजेपी के खेमे में जश्न का माहौल है, तो वहीं कांग्रेस दफ्तर में सन्नाटा पसरा पड़ा हुआ है। मरवाई उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के ध्रुव ने 38,197 वोटों से जीत दर्ज की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी करते हुए सीएम भूपेश बघेल की फोटो साथ में लेकर जीत के नारे लगाए। कांग्रेस प्रत्याशी ने कहा कि सीएम भूपेश बघेल के नेतृत्व में जीत मिली है। के ध्रुव ने कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया। चुनाव प्रभारी जयभान सिंह अग्रवाल ने जीत का श्रेय जनता और कार्यकर्ताओं को दिया। जेसीसीजे अध्यक्ष अमित जोगी ने हमला बोलते हुए कहा कि इतना बल लगाकर जोगी परिवार के रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अकेले कुश्ती लड़कर जीती है। मरवाई उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर के ध्रुव ने जीत दर्ज की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि यह कांग्रेस की नीतियों और विकास की जीत है। उन्होंने कहा कि यह जीत इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बीजेपी और बीजेपी की बी टीम का मिथक टूट गया। मरकाम ने कहा कि मिशन 70 पूरा हो गया है। मरवाही सीट पर कांग्रेस की जीत पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि मरवाही की जनता ने सरकार के कामकाज पर भरोसा किया। रविंद्र चौबे ने कहा कि वोटर्स ने यह दिखाया कि मरवाही में कांग्रेस के वोटर्स हैं, ना कि किसी परिवार के। यूपी उपचुनाव और बिहार के नतीजों से साफ हो गया है कि चुनावों में एक बार फिर पीएम मोदी का जादू चला है। सीएम योगी ने कहा है कि मोदी है तो मुमकिन है। उन्होंने कहा कि विकास कार्य पर जनता ने एक बार फिर मुहर लगा दी है और जनता ने प्रधानमंत्री के काम को सराहा है। सीएम योगी ने कहा कि जनता की सेवा का नतीजा जीत के रूप में मिला है। यूपी में विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की शानदार प्रदर्शन पर गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके बधाई दी है। अमित शाह ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि उत्तर प्रदेश उपचुनावों के परिणाम बीजेपी सरकार के अभूतपूर्व विकास में जनता के विश्वास को दर्शाते हैं।
उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन पर गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके बधाई दी है। उत्तर प्रदेश की बुलंदशहर सदर विधानसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा एक बार फिर बरकरार रहा। बीजेपी प्रत्याशी इस सीट पर 20,962 मतों से विजयी हुए हैं, जबकि दूसरे स्थान पर बीएसपी के प्रत्याशी रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल आज प्रदेश के लोगों को बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। सीएम आज नवगठित 23 तहसीलों का शुभारंभ करेंगे, जिसके बाद मुख्यमंत्री दुर्ग पहुंचेंगे। यहां वो पाटन तहसील के ग्राम अमलेश्वर का दौरा करेंगे। यहां मुख्यमंत्री पढ़ई तुहर द्वार मोहल्ला क्लास का निरीक्षण भी करेंगे। सीएम भूपेश बघेल पाटन तहसील के ग्राम जामगांव जाएंगे, जहां वो स्थानीय कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और फिर रायपुर लौटेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज राजधानी में गढ़वो नवा छत्तीसगढ़ नई औद्योगिक क्रांति कार्यक्रम में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने धान खरीदी के लिए पंजीयन की अवधि एक हफ्ते के लिए बढ़ा दी है। अब किसान 17 नवंबर तक अपना पंजीयन करा सकेंगे। सरकार ने यह फैसला इसलिए आया क्योंकि कई किसान अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा सके हैं। किसानों को राहत देते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने पंजीयन की तारीख बढ़ाकर 17 नवंबर तक बढ़ा दी है। प्रदेश में 1 दिसंबर से धान खरीदी शुरू हो रही है। सरकार ने खरीदी के लिए पूरी तैयारियां कर ली है। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर जारी है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 1679 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 1817 लोग स्वस्थ हो गए हैं और 18 मरीजों की मौत हो गई। प्रदेश में कुल पॉजिटिव केसेस की संख्या बढ़कर 2,04,202 तक पहुंच गई है। इनमें से 20,725 मरीजों का इलाज अभी जारी है, जबकि 1,80,995 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और 2,482 की मौत हो चुकी है। अयोध्या में आज से दीपोत्सव की शुरुआत होने जा रही है। 13 नवंबर तक चलेगी। दीपोत्सव को लेकर जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। 13 नवंबर को दीपोत्सव कार्यक्रम में खुद सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। उसके पहले दीपोत्सव की सुरक्षा को लेकर डीआईजी दीपक कुमार ने राम की पैड़ी, राम कथा पार्क और भजन संध्या स्थल का निरीक्षण किया। डीआईजी दीपक कुमार ने बताया कि 13 नवंबर को अयोध्या जिले की सभी सीमाएं सील रहेंगी। किसी भी बाहरी को एंट्री नहीं मिलेगी। दीपोत्सव की सुरक्षा में पैरामिलिट्री फोर्स, एटीएस कमांडो, पीएससी और खुफिया तंत्र तैनात रहेंगे। डीआईजी ने अपील की है कि अगर किसी को संदिग्ध वस्तु या संदिग्ध व्यक्ति का पता चले तो तुरंत पुलिस को सूचना दें। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को पूर्ण बहुमत मिल गई है। देर रात चुनाव आयोग ने सभी 243 सीटों पर नतीजों को घोषित कर दिया, जिसमें बीजेपी को 125 सीटें जबकि महागठबंधन को 110 सीटों पर जीत मिली है। अन्य के खाते में 8 सीटें गई। बिहार विधानसभा में एनडीए की तरफ से बीजेपी को 74 सीटें मिली है, जेडीयू को 43 सीटें मिली है। अन्य सहयोगी दल वीआईपी और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 4-4 सीटें मिली है। बिहार चुनावों में आरजेडी ने सबसे ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की। महागठबंधन की तरफ से आरजेडी को 75 जबकि कांग्रेस को 19 सीटें मिली है। महागठबंधन में सहयोगी लेफ्ट ने कुल 16 सीटों पर जीत दर्ज की। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी को बिहार चुनावों में सिर्फ 1 सीट ही मिल सकी है, जबकि 20 सीटों पर उम्मीदवार उतारने वाली एआईएमआईएम ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की। 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार विजयी हुआ। बिहार में चुनाव नतीजों के बाद विपक्ष ने एक बार फिर लगाया ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप। आरजेडी सांसद मनोज झा ने लगाया ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप। कांग्रेस नेता उदित राज ने भी ईवीएम पर सवाल उठाए। ईवीएम में गड़बड़ी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने जवाब दिया। चुनाव आयोग ने कहा कि आयोग नियमों के मुताबिक चल रहा है और कभी दबाव में नहीं आता। आयोग ने शिकायतों की जांच की भी बात कही है। एचडीएफसी बैंक ने सस्ता किया होम लोन, ग्राहकों को अब कम ईएमआई चुकानी होगी। 24 घंटे में देश भर में कोरोना से सबसे ज्यादा मौत महाराष्ट्र में हुई है। 6 राज्यों में संक्रमण के 54% मामले हैं, जबकि 79 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रदूषण को संक्रमण फैलने की मुख्य वजह बताया। बिहार चुनाव में कई दिग्गजों को हार का सामना करना पड़ा है, जिसमें नीतीश सरकार के 3 मंत्री शामिल हैं। जेएपी के पप्पू यादव, प्लूरल्स पार्टी की पुष्पम प्रिया और आरजेडी के अब्दुल बारी सिद्दीकी भी चुनाव हार गए। वित्त मंत्रालय ने बैंकों को दिया आदेश, अगले साल मार्च तक सभी बैंकों को आधार कार्ड अकाउंट से जोड़ना होगा। रतन टाटा ने हेल्थ केयर सर्विसेज स्टार्टअप iCure में किया निवेश। iCure के फाउंडर और सीईओ सुजय सांत्रा ने कहा है, यह हमारे लिए सम्मान की बात है। महिंद्रा का शुद्ध लाभ दूसरी तिमाही में 88% घटकर 162 करोड़ रुपए रहा। हालांकि रेवेन्यू बढ़कर 11,590 करोड़ रुपए पर पहुंचा।
गूगल के खिलाफ जांच का आदेश दिया गया है। कंपनी पर गूगल पे के प्रतिस्पर्धियों को दबाने का आरोप। कोरोना के कारण पैसेंजर व्हीकल का रिटेल सेल्स 9% घटा। डीलर्स के पास स्टॉक कम होने और डिस्काउंट नहीं मिलने पर बिक्री में आई कमी। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने तेजस्वी यादव की जमकर की तारीफ। कहा, तेजस्वी ने बिहार चुनाव में पीएम मोदी और नीतीश को कड़ी टक्कर दी। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की पुश्तैनी घर समेत 6 संपत्तियां हुई नीलाम। रत्नागिरी में मौजूद पुश्तैनी घर 11 लाख रुपए में बिका। फाइनल जीतने पर मुंबई की टीम को मिला 20 करोड़ रुपए, जबकि रनअप रही दिल्ली की टीम को मिला 12.5 करोड़। पीसीबी ने अजहर अली को बनाया टेस्ट टीम का कप्तान। इससे पहले बाबर आजम थे कप्तान। एसबीआई समेत कई बैंकों से 1006 करोड़ की धोखाधड़ी में बेस्ट फूड्स लिमिटेड के मामले में सीबीआई ने किया केस दर्ज। चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक के घर पर मारी छापा। चीन के एक रेस्टोरेंट ने अमेरिकी प्रेसिडेंट बाइडेन को दी बधाई। इसी रेस्टोरेंट में एक बार खाना खाने आए थे बाइडेन। कोरोना वैक्सीन पर बायोटेक और फाइजर के बयान के बाद बोला जर्मनी यूरोपियन यूनियन से वैक्सीन की सप्लाई डील पर साइन करने की उम्मीद जल्द। कोरोना वैक्सीन को लेकर बायोटेक और फाइजर के ऐलान के बाद जर्मनी में गजब का उत्साह। खुशी के कारण सड़कों पर उतरे लोग। 6 हफ्ते की अशांति के बाद नारगोना और सीजफायर के ऐलान के बाद अजरबैजान के लोगों में काफी खुशी। बाकू में मनाया गया जश्न। अजरबैजान और आर्मेनिया मामले में रूस का बयान। कहा, नारगोनो कारबाख में तुर्की के शांति दूतों की नियुक्ति की कोई बात नहीं। फ्लोरिडा के मियामी बीच पहुंचा तूफान एटा। तूफानी मूसलाधार बारिश के साथ पेड़ों को भी भारी नुकसान। ग्रीस के सबसे बड़े आइलैंड क्रेट पे भारी बारिश के बाद बाढ़। पानी में बही सड़कें और गाड़ियां, हर ओर पानी ही पानी। बच्चों के लिए बनी एनिमेशन फिल्म धीरा सिनेमा हॉल में जल्द होगी रिलीज। तिलानी रामा की कहानी पर आधारित है फिल्म। बिग बॉस फेम एक्टर विकास गुप्ता बाइसेक्सुअल होने का उन्होंने किया खुलासा। कहा, बाइसेक्सुअल हूं, इसलिए मां और भाई ने मुझे छोड़ दिया।